इजराइल गाजा में के साथ साथ अब अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल के बढ़ते कैबिनेट की। जंग के दौरान एक बढ़ती हुई कैबिनेट किसी भी मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। हकीकत में ये हालात उन दावों के उलट हैं जो अब तक नेतन्याहू करते आए हैं। इजरायली कैबिनेट के अंदर जंग को लेकर लकीरें खिंच गई हैं। अब इजराइल के वजीर आजम और इजराइल के वजीर दिफा के बीच ये हालात आमने सामने के हो गए हैं। हाल ही में वजीर दिफा योआव गैलेंट्स ने मुबैना तौर पर कहा था कि हाल ही के दिनों में तैयार किए गए एक दस्तावेज को सिक्योरिटी कैबिनेट के सामने पेश किया गया। बंधक जंगबंदी मुआहदे की अपील की और कहा कि इस तरह के मुआहदे को आखिरी शक्ल देने में नाकामी की वजह से इजराइल के लिए मुमकिन तौर पर संगीन नताइज हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज इजरायली सिक्योरिटी निजाम के नजरिए को दिखाता है। ये कहते हुए गैलेंट्स ने सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग से पहले के दिनों में इसे वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे कई टॉप ऑफिसर्स के साथ शेयर किया था। रिपोर्ट के मुताबिक गैलेंट्स बुजरा से कह रहे हैं कि उन्हें मुआहदे के लिए दबाव डालना चाहिए या एक साथ कई महाज पर खतरे का सामना करना पड़ेगा। गैलेंट्स और नेतन्याहू के बीच तजाद कुछ वक्त से साफ तौर पर सामने आए हैं। पहले इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैलेंट्स ने कहा था कि बंधक सौदा इजरायल की वजह से रुका हुआ है और मुकम्मल जीत के बारे में कई सारी बेवजह की बातें चल रही हैं। और फिर नेतन्याहू के दफ्तर ने गैलेंट्स को फटकारते हुए बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि जब गैलेंट्स इजरायल मुखालिफ कहानी बता रहे हैं जो इजरायल की जीत के इम्कानात को नुकसान पहुंचाता है। बयान में यह भी जिक्र किया गया कि इजरायल की मुकम्मल जीत का टारगेट अभी भी हमास का खात्मा करना और बचे हुए बंदूकों को वापस लाना है और ये वजीर दिफा समेत सभी की जिम्मेदारी है। नेतन्याहू के जवाब पर गौर करें। गैलेंट्स ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान में कहा, गैलेंट्स ने इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की। उन्होंने नेतन्याहू के मुकम्मल जीत के टारगेट को बकवास करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वो जंग के मकसद के हासिल करने में पुरअज़्म है, जिसमें ये बिखराव भी शामिल है। वाज़ेह है कि गैलेंट्स ने पिछले साल वज़ीर आज़म से इजरायली जुडिशरी में सुधार की एक मुतनाज़ा मंसूबे को रद्द करने की अपील की थी, जो एक बड़ा तनाज़ा बन गया था। सच तो यह है कि नेतन्याहू के कैबिनेट में दरार पड़ती जा रही है। दुनिया के सामने इजरायली कैबिनेट के अंदर इस कलह की वजह से इजरायल के लिए इससे बुरा नहीं हो सकता था, जबकि वेस्ट एशिया एक बड़ी जंग की कगार पर खड़ा हुआ है। तो इजराइल इस वक्त हमास के साथ तो जंग लड़ रहा है। हिजबुल्लाह और कई फ्रंट्स पर इस वक्त इजराइल लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल के अंदर एक जंग जारी है जो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के बीच देखी जा रही है। नेतन्याहू और गैलेंट्स आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ चर्चा में इस वक्त। खैर मकदम है सर आपका। आपसे समझेंगे, इजराइल के हालात पर लगातार गौर ख्वास किया जा रहा है। पहले तो इजराइल के सामने चैलेंजेस बाहर की ताकतों को फेस करना था, लेकिन अब अंदरूनी जो कलह है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। कितना नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है? देखिए, इजराइल में तमाम तरीके के प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, उनके कैबिनेट डिफरेंसेस हैं। जो गैलेंट का जो व्यू है वो सबके सामने आ रखा है। तो आज की डेट में नेतन्याहू साहब अपने इंटरनल कैबिनेट से आज की डेट में काफी उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। देखिए, रिजल्ट नहीं दे पाए ना। एक्चुअली 10 महीने से आप युद्ध चला रहे हैं और आपने अपने बंधकों को रिहा नहीं करा पाए। सबसे बड़ा कंसर्न उनका बंधकों को रिहा कराने का है। जिस मकसद से आप युद्ध लड़ रहे हैं, जिस मकसद से आपने 20,000 40,000 लोगों की जानें ले ली और 80,000 लोगों को घायल कर दिया, आप मकसद नहीं हासिल कर पाए और आपने युद्ध का दायरा भी बढ़ा दिया। हमास को खात्मा कर नहीं पाए, हिजबुल्लाह पे आपने अटैक शुरू कर दिए। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो उस इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं नॉर्थ इराक में, उनके ऊपर आपने हमला शुरू कर दिए। हूथी ने आपको काफी नुकसान पहुंचाया। तो आपने जंग का दायरा बढ़ा दिया और अपने बंधकों को रिहा नहीं किया। योआव गैलेंट देखिए एक जनरल हैं, उन्होंने फौज में नौकरी की हुई है। उन्होंने 2006 में जो लेबनान युद्ध था उसमें भी भाग लिया था। वो जानते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, कितना ट्रूप्स में फटीग सेट इन हो रखा है। रिपोर्ट तो ये भी आ रही कि गाजा से जो सैनिक हटा लिए गए थे उनको जब दोबारा जाने के लिए गाजा बोला जा रहा है तो वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तरीके के एक फटीग सेट इन हो रखा है और रिजल्ट नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। हमास का खात्मा हुआ नहीं। गाजा पट्टी में टनल आज भी सुरक्षित हैं। अल कसाम ब्रिगेड अभी भी वहां ऑपरेशनल है। ईरान से आपने और अपनी दुश्मनी मोल ले रखी है और पूरा मिडिल ईस्ट देखिए आपके अगेंस्ट होता चला जा रहा है। आज की डेट में इजिप्ट और जॉर्डन अगर नहीं बोल रहे हैं तो उनकी वजह है, लेकिन वहां पे सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। वहां पे इजिप्ट में का जो जनमानस है, जॉर्डन के जो लोग हैं वो पूरे के पूरे आज की डेट में फिलिस्तीन के साथ हैं।
चाहे वो तेल अवीव हो या नॉर्थ इसराइल हो या साउथ इसराइल हो, हर जगह आपने उनके सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ा रखे हैं। लोग भाग रहे हैं, तेल अवीव छोड़ रहे हैं, और तमाम 50,000 लोग जो नॉर्थ इसराइल से आपने डिस्प्लेस कर दिए हैं, उनकी सिक्योरिटी का क्या हुआ? एक तरफ आप कहते हैं हमारी कंसर्न, और दूसरी तरफ आपने पूरे तरह से इजराइल को घिरवा दिया, चाहे वो इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरबिया हो, लेबनान हो, सीरिया हो, आप घिरे हुए हैं। आपके सिक्योरिटी कंसर्न तो अब और ज्यादा हो गए। कल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता, आपको उतनी मदद नहीं मिलती, फिर आप कहां जाएंगे? आपका यहां सत्ता परिवर्तन होता है, फिर किस तरीके से आप अपनी भूमिका दे रहे हैं? गाजा पट्टी का रोल आपको आज नहीं तो कल पैलेस्टीनियंस को देना पड़ेगा। वेस्ट बैंक के ऑपरेशन जो आप चला रहे हैं, उसमें आप अपने रिसेटलमेंट के जो लोग हैं उनके सिक्योरिटी इश्यू को ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी ससेप्टेबल है। कल को कोई आतंकवादी घटनाएं होती, कोई बम धमाका होता है, किसी भी तरीके का अटैक होता है, तो उसमें इजरायली मारे जाएंगे। तो आपको एक बड़े पिक्चर की जरूरत है, समझना पड़ेगा। आप अपने नागरिकों को सुरक्षा देना चाहते हैं, और ये है लेवल आपके सुरक्षा देने का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहीं पे डिफरेंस आते हैं योव गैलेंट के और नेतन्याहू साहब के, यहीं आते हैं उनके कैबिनेट के डिफरेंसेस और नेतन्याहू साहब के डिफरेंसेस। आपको इसको समझना पड़ेगा। एक युद्ध एक सीमा तक लड़ा जाता है, अंत तक आप कोई युद्ध नहीं चला सकते। किसी की समूह, चाहे पैलेस्टीन या कोई नस्ल को आप खत्म नहीं कर सकते, कोई विचारधारा आप खत्म नहीं कर सकते। आपका मकसद होता है युद्ध लड़के लोगों को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना, बार्गेन करना और पीस एस्टेब्लिश करना। आप इस तरफ सोचते नहीं है, आप पूरी तरीके से डायलॉग में विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक मिलिट्री माइंडसेट आपका बोल रहा है कि आप ऑपरेशन करते चले जाएं, लोगों को मारते चले जाएं, रिजल्ट चाहे जो भी निकले। इसी वजह से देखिए पूरे विश्व में जितने आज की डेट में अंतरराष्ट्रीय समुदाय हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, उसमें आपकी खिलाफत हो रही है। पहले लोग इजराइल का मादा मानते थे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री मानते थे, और तमाम तरीके के आपके आर्म फोर्सेस की रिकॉग्निशन थी, लेकिन अब वो खत्म होती चली जा रही है। आपका जो दबदबा था मिडिल ईस्ट में, वो भी खत्म हो गया है। आपको सिर्फ एक अमेरिका का स्टूज माना जाता है, एक पिछलग्गू माना जाता है। आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं चलाते हैं, लिहाजा तमाम तरीके की चीजें हैं। मेरा मानना है कि युद्ध का अंत होना चाहिए, लेकिन यह होता दिख नहीं रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। जुमे को इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमले में 3 हमास जंगजू की मौत हो गई है। वजीर इजराइल यहां तीसरे दिन भी वेस्ट बैंक पर एक बड़ी मुहिम चला रहा था और बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाते हुए इजरायली फौज का कहना है कि उसने जेनिन में हमास के चीफ वासिम हाजम को मार गिराया है। इसके अलावा इजराइल ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन में 2 और लोगों को मारा गया है। इधर हमास की तरफ से जानकारी दी गई है कि मिलिट्री ऑपरेशन में अब तक 20 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 13 हमास जंगजू भी शामिल हैं। इधर जारी ऑपरेशन के बीच अमेरिका की एक इमदादी ग्रुप का इल्जाम है कि यह इजरायली हमले में उनके काफिले के साथ आए 4 कम्युनिटी मेंबर भी मारे गए हैं। हालांकि इजरायल की तरफ से जारी बयान में मरने वालों की तादाद बताए बिना कहा गया है कि हमला तब हुआ जब कई हमलावरों ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया था। इजरायल और हमास के बीच हाल ही में हुई जंगबंदी पर बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और इसकी वजह से फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कंट्रोल बनाए रखने की इजरायल की मांग बताई गई है।